असली जो मानसिकता है आरएसएस की, वो मनवादी वाली मानसिकता है। मस्जिद को कह दिया गया कि नासूर है देश के लिए, उखाड़ के फेंक देना चाहिए। साहब इसमें कोई अलग बात नहीं कही इन लोगों ने। इनका टारगेट जो था वो आप समझो, पहले ये हिंदू मुस्लिम करते रहे, फिर उसके बाद ये अब मुसलमानों के साथ इन्होंने सिखों को भी ले लिया, ईसाइयों के पीछे ये पहले ही पड़े हुए थे। केरल में भी आपने देखा था जो पिछली साल जो है क्रिसमस वाले दिन कई चर्चों पे इन्होंने हमला किया था। इसके अलावा अब आप आ जाओ दलितों पे, तो दलितों पे भी इनका अत्याचार जारी है। दरअसल इनकी जो असली जो मानसिकता है आरएसएस की, वो मनवादी वाली मानसिकता है। अब लीपापोती के लिए भले ही उन नेताजी को निष्कासित कर दिया गया होगा, जैसे कि वो टी राजा था, कौन सा टी था वो उधर का तेलंगाना वाला, उसको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित तो किया था इन्होंने, लेकिन उसे एमएलए का टिकट दे दिया। इस बार चुनाव उसे लड़वाएंगे। तो इनके हाथी के दांत दिखाने के अलग है, खाने के अलग है। अब आप समझ लो, मुझे जो फीडबैक मिला है राजस्थान में, मेरे कई साथी वहाँ पे हैं अलग अलग विधानसभाओं में, वो सभी लोग ये कह रहे हैं कि साहब वहाँ इनका सिर्फ एक एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम। क्योंकि गहलोत साहब ने राजस्थान में जितना काम किया है, जितना विकास कार्य किया है, उतना ये कोई सरकारें नहीं कर सकती। पहला काम सुन लो, 25 लाख रुपए का तो जो है आपका क्या बोलते हैं कि फ्री मेडिकल राइट टू हेल्थ एक्ट के तहत पूरे देश में कहीं नहीं। दूसरा, सरकारी अस्पताल, सरकारी जो स्कूल है ना, वो इंग्लिश मीडियम में मौजूद थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वहाँ उन्होंने ही करवाया होगा। उन्होंने पीछे से बोल दिया आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप क्या लगा दिया? योगी जी खुद कहते हैं कि हम हिंदू इधर सम्राट है, मुसलमानों को जो है रगड़ देंगे, मिट्टी मिला देंगे। क्यों मिलाया नहीं इन्होंने मुसलमानों को मिट्टी में? अब ये बताओ, कौन से हिंदुओं के घर पे इन्होंने बुलडोजर चलवाए? और लखीमपुर खीरी में इन्होंने क्या करवाया? जो सरदार जो मरे थे किसान, वो 5 के 5 जो किसान थे वो सरदार ही तो थे, जो सिख कम्युनिटी के तो थे। अब बताओ, अजय मिश्रा टैनी वो हिंदू हृदय सम्राट था, उसको मिट्टी में मिलाया? नहीं मिलाया, जबकि पूरे साक्ष्य है, पूरे सबूत है। आप बता दो हमें, आए दिन बहन बेटियों के साथ दुराचार होता है, उसमें किसी भी हिंदू जो इनका आरएसएस वाला जो भी है, कोई इनका जो बीजेपी आरएसएस का कोई नेता होता है, उसको मिलाते हैं मिट्टी में, उसके घर पे बुलडोजर चलवाते। बाबा का जो बुलडोजर है वो सिर्फ मुसलमानों, सिखों, दलितों और पिछड़ों के लिए है। बाबा का बुलडोजर जाति धर्म देख के चलता है। इसी तरीके से बाबा जी और आरएसएस के जो लोग हैं, वो जाति देख के, धर्म देख के, संप्रदाय देख के समाज में हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के अनुशासन समिति में वो कह रहे हैं कि ये बयान जो है पार्टी के विचारधारा के खिलाफ है, इसलिए निष्कासित कर दिया। अरे पार्टी की विचारधारा बताओ भैया क्या है? पहले तो हमें पार्टी की विचारधारा बता दो क्या है। मोदी जी खुले मंच पे बोलते हैं, अमित शाह जी खुले मंच पे बोलते हैं कि कपड़ों से पहचान होती है। गोधरा कांड मोदी जी ने करवाया, उन्हीं के जब वो मुख्यमंत्री थे तभी तो हुआ, और चुन चुन के मुसलमानों को मारा गया। उसके बाद आप देख लो, मुजफ्फरनगर जो दंगे हुए उसमें बीजेपी के तमाम नेता शामिल थे। नेताओं के नाम था। तमाम नेता जो करवाने वाले थे दंगे, वो बीजेपी के थे। समाजवादी का एक नेता मैं बता दो जिसके खिलाफ आरोप लगे हो और एफआईआर हुई हो। समाजवादी की वहाँ सरकार जरूर थी, लेकिन उस समय जो दंगे कराने वाले थे संगीत सोम जैसे लोग थे, जिनके अब सबसे ज्यादा बूचड़खाने बने हुए। नासूर क्या गुरुद्वारा और मस्जिद नासूर है क्या देश के लिए? नासूर देश के लिए नहीं है, नासूर है बीजेपी और आरएसएस की मोनोपोली जो चल रही ना उसके लिए। क्योंकि सरदार भी पहले हिंदू बने हुए थे, मोदी कर रहे थे पंजाब में। अब सरदारों का जब किसान आंदोलन हुआ, उन्हें समझ में आ गया, 800 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तो सिख कम्युनिटी जान गई ये तो देश के गद्दार हैं बीजेपी आरएसएस वाले। गद्दार है देश। आप बिल्कुल गद्दार है साहब। ये बताइए, किसानों की ना तो कोई जात होती है ना धर्म होती है, फिर भी आपने जो है 800 से ज्यादा किसान की वहाँ शहादत करवा दी, एमएसपी अब तक नहीं लगवाया। तो सिख कम्युनिटी भी समझ गई कि मोदी जी जो है वो असली देशद्रोही है, और आरएसएस के लोग जो बीजेपी के लोग हैं वो असली देशद्रोही है। ये सिर्फ और नहीं साहब, देशभक्त अगर होते तो अंबानी और अडानी का 25 लाख करोड़ रुपया माफ नहीं करते। अंबानी अडानी का रुपया माफ कर दिया, और किसानों को कर्ज माफी नहीं दे रहे, किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे, युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे। आप बताओ, बिहार सरकार युवाओं को नौकरी दे रही है, बाकी देश में सरकारें युवाओं को जयचंद है, देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहते हैं, हिंदू हृदय सम्राट के सरकार जयचंद वाला काम करते हैं। जयचंद जैसा जो जयचंद अच्छा राजा था उसे बदनाम ना किया जाए। जयचंद ने सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए मोहम्मद गौरी से समझौता किया था। भाई आप उसकी बेटी को पृथ्वीराज चौहान जबरन ले गया, तो अगर आप किसी की बेटी बहू बेटी के साथ बदतमीजी करेंगे तो वो बदला लेने के लिए क्या करेगा? जयचंद को तो खाम बदनाम किया जाता है, गलती पृथ्वीराज चौहान की भी थी। ठीक है, तो चीजों में ऐसा है, हम चूंकि चलो वो इतिहास की बात है तो उसमें हम ज्यादा पीछे नहीं पड़ते, क्योंकि हकीकत में क्या हुआ वो हमें भी नहीं पता, लेकिन हम तो वर्तमान पे बात करते हैं। जयचंद या कोई भी मान लो गद्दार, ये बीजेपी वाले किसे बताते हैं? आप इनका विरोध कर दो। कल को गडकरी जी ने विरोध किया तो गडकरी जी को भी साइड कर दिया, संसदीय बोर्ड से हटा दिया। गडकरी जी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में ही एक बैठक में जो है तारीफ कर दी थी कांग्रेस की, नेहरू की, गांधी की, संसदीय बोर्ड से हटा दिया, पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं है अब गडकरी जी। और जो तमाम है
लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन्होंने जिन्ना की पाकिस्तान में जाके तारीफ कर दी, वहाँ उनकी मजार पे फूल चढ़ाए आए, तो आडवाणी जी को भी साइड कर दिया। कुल मिला जुला के मामला ये है कि जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, ये लोग राजस्थान में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ये लोग सिख कम्युनिटी हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे बौद्ध धर्म के लोग हो, चाहे जैन धर्म के लोग हैं, कुल मिला जुला कहने का है जो माइनॉरिटी में हमारे देश में, तो इन माइनॉरिटी को टारगेट करके ये इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं। आप बताओ बीजेपी के लोग शिक्षा रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? राम मंदिर पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट में जो है SC ST OBC और जो सनातनी मुस्लिम है उनको क्यों नहीं डाला? मुस्लिम भी तो, जो इंडिया में जो मुस्लिम रह रहा है वो सनातनी नहीं है क्या? इंडिया में जो सिख रह रहा है वो सनातनी नहीं है क्या? इंडिया में जो जैन पारसी रह रहा है वो सनातनी नहीं है क्या? हमारे देश में जितने भी धर्म के लोग रह रहे हैं सारे सनातनी है, इनको भी डालो ना राम मंदिर ट्रस्ट बोर्ड में। उसमें तो सिर्फ आपने RSS के लोगों को डाल रखा है, वहां बहुजनों को नहीं डाल रखा। तो इनकी जो मोनोपोली है, इनकी जो असली जो साजिश है वो ये है कि ये जो चंद मुट्ठी भर RSS के 5-10% लोग हैं, ये पूरे देश पे शासन करना चाह रहे हैं, देश की व्यवस्थाओं को खराब करना चाह रहे हैं। अब तो सड़कों पे सिख समुदाय इंसाफ की मांग कर रहा है, पार्टी ने निष्कासित तो कर दिया। ऐसे एक केस होगा नूपुर शर्मा का, आपको याद होगा। इससे काम नहीं चलने का। बीजेपी को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा, काम उससे चलेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सिख समुदाय से निवेदन करना चाहता हूं कि वोट बीजेपी के खिलाफ करना। हिंदू समुदाय के जो असली हिंदू है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर अपने बच्चों को मंदिर ट्रस्ट से आप खुश हो, मंदिर मस्जिद से खुश हो, और आप दंगे करवाने से खुश हो, आप चाहते हो कि हमारे बच्चों के हाथ चाहते हो कि हमारे बच्चों के हाथ में तलवारें आए, तो बीजेपी को वोट दो। अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चों के हाथ में जो है कलम हो, हमारे बच्चों की जेब में नौकरी हो, हमारे बच्चों और बुजुर्गों को अच्छे अस्पताल मिले, तो आप कांग्रेस को वोट दो। क्योंकि यहाँ पे देखिए बीजेपी ने विकास नहीं विनाश किया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई है कलम और बंदूक की, कलम और तलवार की, नौकरी और जो है भ्रष्टाचार की। अगर नौकरी चाहिए बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, देश को अगर वाकई तरक्की की तरफ ले जाना है, तो आपको कांग्रेस पार्टी को वोट देना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही दलितों, शोषितों, वंचितों और जो देश के मुख्य धारा के लोग हैं इनको आगे बढ़ा सकती है। विकास करती बीजेपी, आप कांग्रेस रट रहे हैं। अरे आप समझ नहीं पाए साहब, इनका कहने का मतलब ये है सबका विनाश सिर्फ अपना विकास। विकास इनका सिर्फ अपने लोगों का हो रहा है। बीजेपी का फंड देखा है आपने कितना है? 5,000 करोड़ रुपए बीजेपी का पार्टी फंड है। अडानी और अंबानी के कितने पैसे माफ किए आपने देखे? 25 लाख करोड़ रुपए माफ किए। और नौकरी देने के नाम पे कहते हैं कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है। और पूंजीपतियों का पैसा माफ करने के नाम पे पैसा कहां से आ जाता है? हमारा तो साहब दाल डाटा चावल, उस पे आपने जो है GST लगा दी। कहाँ मोदी जी ये कहते थे कि सचिन तेंदुलकर सेंचुरी बना रहे हैं, अब प्याज की सेंचुरी कब बनेगी? कौन पहले सेंचुरी बनाएगा? प्याज 100 रुपए होगा पहले कि सचिन की सेंचुरी बनेगी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी? और अब ये बात नहीं कर रहे, अब तो कोहली भी सेंचुरी बना रहा है और अब प्याज की भी सेंचुरी लग रही है। अब मोदी जी कहाँ है? टमाटर की ट्रिपल सेंचुरी लग गई, अदरक 200 रुपए हो गया था। मोदी जी कहाँ है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मोदी जी महंगाई की माँ पे बात क्यों नहीं करना चाह रहे? मोदी जी भ्रष्टाचार के बी पे बात क्यों नहीं करना चाह रहे? मोदी जी बेरोजगारी के बी पे बात क्यों नहीं करना चाह रहे? मोदी जी किसानों की MSP की एम पे बात क्यों नहीं करना चाह रहे? ED CBI से जांच हो रही है, ED और CBI की। और बता दूं आपको कि जो नरेंद्र तोमर है उनका लड़का देवेंद्र तोमर 100 करोड़ रुपए रिश्वत की बात कर रहा है। वहाँ ED और CBI कब पहुंचाओगे? क्या ED सिर्फ जो कांग्रेस की तरफ जाती है? ED बीजेपी की तरफ क्यों जाती है? भ्रष्टाचारी जो 100 करोड़ का तो वीडियो वायरल हुआ है, 100 करोड़ की रिश्वत का वीडियो वायरल हुआ है श्रीमान जी, उस पे मोदी जी कब बात करें?